बरसात की हल्की बूंदें पूरे शहर पर गिर रही थीं। रात के लगभग 9 बजे थे। शहर की सड़कें चमक रही थीं। बिजली के खंभों पर टिमटिमाती रोशनी, दूर कहीं बजता फिल्मी गाना और चौक पर खड़ी पुलिस की गाड़ियां देखकर ऐसा लगता था जैसे शहर पूरी तरह सुरक्षित हो, लेकिन सच कुछ और था। उस शहर का नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ था। वहाँ 2 लोगों का राज चलता था। पहला था विक्रम राणा, दूसरा था महेंद्र चौहान। दोनों बड़े उद्योगपति थे। शहर की आधी फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, होटल, जमीनें और ठेके उन्हीं के पास थे। लेकिन असली ताकत उनके पैसे में नहीं, उनके डर में थी। पुलिस उनके इशारे पर चलती थी। नेता उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे। चुनाव उन्हीं के पैसों से जीते जाते थे। शहर में कौन जिंदा रहेगा और कौन गायब होगा, ये फैसला भी वही करते थे। लोग उनके नाम से कांपते थे। अगर किसी ने आवाज उठाई तो अगले दिन उसका कारोबार बंद हो जाता। कोई ज्यादा बोला तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। और सबसे बड़ी बात, आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, क्योंकि जो सबूत जुटाता वो जिंदा नहीं बचता था। लेकिन उस बरसाती रात में शहर में एक नई गाड़ी दाखिल हुई। उस गाड़ी के आगे लाल बत्ती नहीं थी, बस एक साधारण सरकारी नंबर प्लेट थी। गाड़ी से एक लड़की उतरी, सफेद सूट, आंखों में तेज, उम्र मुश्किल से 30 साल। उसका नाम था IAS अधिकारी अदिति सिंह, सूर्यगढ़ की नई DM। जैसे ही वह कलेक्ट्रेट के सरकारी बंगले में पहुंची, वहां पहले से खड़े अधिकारी उसे देखकर सीधे हो गए। नमस्ते मैडम। अदिति ने हल्की मुस्कान दी और कहा, नमस्ते, शहर कैसा है? ये सुन सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक अधिकारी बोला, मैडम शहर शांत है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। आदमी झूठ बोल रहा था, साफ दिख रहा था। लेकिन आदित्य चुप रही। वह अंदर चली गई। रात को जब वह अपनी फाइलें देख रही थी, तब उसकी नजर कई बंद केसों पर गई, जैसे हत्या, जमीन पर कब्जा, अवैध खनन और गायब हुए गवाह। लेकिन हर फाइल के आखिरी पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया गया है। ये देख आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसी समय उसका फोन बजा। हेलो, उधर से भारी आवाज आई। मैडम, सूर्यगढ़ में आपका स्वागत है। आदित्य ने कहा, कौन है आप? उधर से आवाज आई, नाम जानकर क्या करोगी? बस सलाह दे रहा हूँ, यहाँ ज्यादा ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सुन आदित्य कुर्सी से उठी और बोली, धमकी दे रहे हो? उधर से हंसी आई। नहीं मैडम, समझा रहे हैं, यहाँ नियम किताबों से नहीं चलते। इतना कहकर फोन कट गया। आदित्य कुछ सेकंड फोन को देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और कहा, अब मजा आएगा। अगली सुबह पूरे शहर में खबर फैल गई, नई DM बहुत सख्त है। आदित्य ने आते ही अवैध खनन पर छापा मार दिया। कई ट्रक जब्त हुए, करोड़ों का माल पकड़ा गया। लेकिन शाम होते होते फोन आने शुरू हो गए। कभी मंत्री, कभी सांसद, कभी विधायक। सबकी एक ही बात, मैडम मामला शांत कर दीजिए। लेकिन आदित्य नहीं मानी। अगले दिन उसने शहर की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री सील कर दी। वो फैक्ट्री महेंद्र चौहान की थी। इससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई, क्योंकि आज तक किसी अधिकारी ने महेंद्र के कारोबार को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी। फिर शाम को कलेक्ट्रेट में एक काली SUV आकर रुकी। दरवाजा खुला, उसमें से करीब 55 साल का एक आदमी उतरा। वो था महेंद्र चौहान। उसके पीछे 10 गाड़ियां और थीं। ये देख पूरा स्टाफ डर गया। महेंद्र सीधे DM ऑफिस में घुसा और कहा, कहाँ है नई मैडम? आदित्य कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। उसने सिर उठाया, महेंद्र को देखा और कहा, बैठिए। लेकिन महेंद्र कुर्सी पर नहीं बैठा। उसने कहा, आपने मेरी फैक्ट्री सील की है? आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि नियम तोड़े गए थे। महेंद्र हंसा बोला, नियम? फिर वह धीरे धीरे उसके पास आया। मैडम, इस शहर में नियम मैं बनाता हूँ। ये सुन कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन आदित्य की आंखों में डर नहीं था। वह बोली, तो फिर आज से आदत बदल लीजिए। इससे महेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, बहुत अधिकारी आए, बहुत गए, कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ये सुन आदित्य खड़ी हो गई और सख्त आवाज में बोली, धमकी खत्म हो गई हो तो बाहर जाइए, मुझे काम करना है। महेंद्र ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और बोला, तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है? आदित्य धीरे से मुस्कुराई कहा, और आपको नहीं पता आपने किसे धमकी दी है? महेंद्र कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। फिर बोला, मजा आएगा मैडम, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वह बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने पूरा ऑफिस डर से भर दिया। उस रात शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान बंगले में पार्टी चल रही थी। वहाँ बैठा था विक्रम राणा। महेंद्र अंदर आया और शराब का गिलास उठाया। विक्रम बोला, सुना है नई DM ने तेरी फैक्ट्री बंद कर दी? महेंद्र हंसा, कहा, लड़की में हिम्मत है, लेकिन तोड़ देंगे उसकी हिम्मत। विक्रम सिगार जलाते हुए बोला, सावधानी से, क्योंकि ऊपर तक पहुंच है उसकी। महेंद्र ने शराब खत्म की और कहा, हर आदमी बिकता है। विक्रम ने कहा, और अगर ना बिके तो? ये सुन महेंद्र की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा, अगर नहीं बिकता तो मिट जाता है। इतना कहकर दोनों हंस पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था, इस बार सामने कोई डरने वाला अधिकारी नहीं था। अगले कुछ दिनों में आदित्य लगातार कार्रवाई करती रही। अवैध गोदाम तोड़े गए, फर्जी लाइसेंस रद्द हुए, कई पुलिस वालों का तबादला हुआ। लेकिन हर बार कोई न कोई गवाह मुकर जाता, फाइलें गायब हो
जाती। अचानक कोर्ट से स्टे आ जाता। ये सब देख अदिति समझ गई थी कि पूरा सिस्टम उनके कब्जे में है। कुछ दिन बीत गए, फिर एक रात वह अकेली अपनी बालकनी में बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी। तभी उसका ड्राइवर रामलाल आया। उसने कहा, मैडम एक बात कहूँ? आदिति ने कहा, कहो क्या बात है? रामलाल इधर उधर देखते हुए बोल, आप जिनसे लड़ रही हैं वो बहुत खतरनाक लोग हैं। आदिति ने कहा, डरते हो? रामलाल बोला, अपने लिए नहीं, आपके लिए। ये सुन अदिति कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रामलाल, किसी राक्षस को हराने के लिए पहले उसके घर में घुसना पड़ता है। रामलाल समझ नहीं पाया, लेकिन अदिति के दिमाग में योजना बन चुकी थी। जिसके 2 दिन बाद अचानक खबर फैली, डीएम मैडम छुट्टी पर चली गईं। शहर के बड़े अधिकारी राहत की सांस लेने लगे। लेकिन उसी शाम महेंद्र चौहान के इलाके में सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खुली। दुकान चलाने वाली लड़की इस साधारण कपड़ों में थी। सांवला सा चेहरा, आंखों पर मोटा चश्मा, सिर पर दुपट्टा। नाम बताया गया आरती। उसे किसी ने नहीं पहचाना कि वो असल में डीएम अदिति सिंह थी। उसने वहाँ रहना शुरू कर दिया। छोटा सा कमरा, मिट्टी का चूल्हा, साधारण जिंदगी, और बस फिर यहीं से शुरू हुआ खेल। हर शाम इलाके के गुंडे वहाँ चाय पीने आने लगे। धीरे धीरे महेंद्र के आदमी भी आने लगे। आरती सबसे प्यार से बात करती, मुस्कुराकर चाय देती और चुपचाप सबकी बातें सुनती कि किसका कौन सा धंधा है, किस नेता को कितना पैसा जाता है, किस पुलिस वाले को रिश्वत मिलती है। सब कुछ उसके कानों तक पहुंच रहा था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक दिन पहली बार वहां आया विक्रम राणा का छोटा भाई अर्जुन राणा। उसकी उम्र थी करीब 32 साल। वो बाकी लोगों से अलग था, कम बोलने वाला, लेकिन आंखों में अजीब खालीपन था। वह चाय पीते हुए आरती को देखता रहा, फिर बोला, नई हो यहाँ? आरती मुस्कुराई, कहाँ? हाँ, अर्जुन ने कहा, डर नहीं लगता? आरती बोली, किससे? अर्जुन हल्का हंसा और कहा, इस इलाके से। आरती ने उसकी आंखों में देखकर कहा, डर कर जीने से अच्छा है जीना छोड़ देना। ये सुन अर्जुन पहली बार मुस्कुराया, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की की बात उसके दिल में उतर गई और वहीं से शुरू हुई एक खतरनाक कहानी। उस दिन के बाद अर्जुन रोज आने लगा, कभी सुबह, कभी रात, कभी अकेले, कभी अपने लोगों के साथ। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। तभी एक रात हल्की बारिश हो रही थी। सड़क लगभग खाली थी। अर्जुन दुकान के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। आरती ने पूछा, इतनी रात तक जागते क्यों हो? अर्जुन हंसा और कहा, नींद नहीं आती। आरती ने पूछा, क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं है। ये सुन आरती उसके सामने बैठ गई, फिर कहा, इतना पैसा, इतनी ताकत, फिर भी सुकून नहीं? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ चीजें पैसे से नहीं मिलती। आरती ने पूछा, जैसे? अर्जुन पहली बार थोड़ा भावुक हुआ और कहा, जैसे सामान्य जिंदगी। इतने में बारिश तेज होने लगी। तब अर्जुन बोला, तुम नहीं समझोगी। आरती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समझ सकती हूँ। अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे सुन रहा है, वरना लोग उससे डरते थे, उसके सामने झुकते थे, लेकिन उसे समझने की कोशिश किसी ने नहीं की थी। उधर आदिति धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी। वह जान चुकी थी कि अर्जुन अपने बड़े भाई विक्रम जितना क्रूर नहीं है, लेकिन वह उनके सारे राज जानता है। बस उसे बोलने पर मजबूर करना था। एक दिन अर्जुन दुकान पर आया तो उसके हाथ में चोट लगी थी। आरती घबरा गई। ये क्या हुआ? अर्जुन हंसा, कहा, छोटी सी लड़ाई थी। आरती ने कहा, तुम लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? अर्जुन ने कहा, क्योंकि इस शहर में दरियानात थे जिन्हें ताकतवर बनने के लिए डर पैदा करना पड़ता है। आरती दवा लगाते हुए बोली, और अगर कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर आ जाए तो? अर्जुन उसकी आंखों में देखने लगा, कहा, फिर खेल खत्म। आरती मुस्कुराई और कहा, हर खेल खत्म होता है अर्जुन। उसके शब्द सुनकर अर्जुन कुछ पल शांत हो गया। उधर दूसरी तरफ महेंद्र चौहान को धीरे धीरे शक होने लगा था। वह अपने बंगले में बैठा शराब पी रहा था। उसके सामने उसका खास आदमी शंभू खड़ा था। उसने कहा, साहब, अर्जुन रोज उस चाय वाली के पास जा रहा है। ये सुन महेंद्र मुस्कुराया, कहा, तो जाने दो। शंभू बोला, कुछ ज्यादा ही जा रहा है। ये सुन महेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, लड़की कौन है? शंभू ने बताया, मैंने पता करवाया था, वो गांव से आई है और अकेली रहती है। महेंद्र ने सिगार जलाया, कहा, ध्यान रखो उस पर। उधर आदिति ने भी खेल आगे बढ़ा दिया। एक रात उसने अर्जुन से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? अर्जुन ने कहा, किस बात का? आरती ने कहा, यही डर कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, डर लगता है। आरती ने पूछा, फिर छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? अर्जुन कड़वा हंस पड़ा, कहा, इतना आसान नहीं है। आरती ने कहा, क्यों नहीं है? अर्जुन धीरे से बोला, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बनाया है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुन आरती समझ गई कि अर्जुन का सबसे कमजोर बिंदु उसका भाई है। उसने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं ना? अर्जुन ने नजरें झुका ली, फिर कहा, कुछ बातें ना जानना ही अच्छा होता है शीताबाई। आरती बोली, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। ये सुनते ही अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। शायद जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उससे डर कर नहीं, दिल से बात की थी, और यही आदिति चाहती
थी। ऐसे ही करके धीरे धीरे अर्जुन खुलने लगा। वह शराब के नशे में कई बातें बताने लगा, कैसे नेताओं को पैसा पहुंचता है, कैसे चुनाव में बूथ कब्जाए जाते हैं, कैसे पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है, कैसे लोगों की जमीनें छीनी जाती हैं। अदिति हर बात अपने छोटे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती रहती। एक रात अर्जुन बहुत ज्यादा नशे में था। वह दुकान बंद होने के बाद भी बैठा रहा। फिर अचानक बोला, जानती हो सबसे बड़ा राज क्या है? आरती शांत रही। बोली, क्या? अर्जुन हंसने लगा। कहा, इस शहर के आधे लोग गायब नहीं हुए, गायब करवाए गए हैं। इतना सुन आरती के हाथ रुक गए। उसने पूछा, किसने गायब करवाए? अर्जुन ने धीरे से कहा, हमने करवाए। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं। अर्जुन बोला, जो हमारे खिलाफ गया वो खत्म। आरती ने पूछा, तुमने भी? अर्जुन ने शराब का गिलास नीचे रखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, पहला खून मैंने 18 साल की उम्र में किया था। आरती के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने दर्द दिखाया। वह बोली, तुम इतने बुरे नहीं हो अर्जुन। अर्जुन उसकी तरफ देखने लगा। आरती ने कहा, तुम्हें लगता है मैं बदल सकता हूँ? आरती धीरे से बोली, अगर इंसान चाहे तो सब बदल सकता है। अर्जुन पहली बार रो पड़ा और बोला, मैं थक गया हूँ आरती। उस रात अदिति ने समझ लिया, अब अर्जुन टूटने लगा है, और टूटता हुआ आदमी सबसे ज्यादा सच बोलता है। लेकिन खतरा भी बढ़ चुका था, क्योंकि महेंद्र चौहान अब चुप नहीं बैठा था। अगली शाम अचानक महेंद्र उद्बाद चाय की दुकान पर पहुंच गया। पूरा इलाका सन्न रह गया। महेंद्र सायुषक कुर्सी पर बैठा और आरती को घूरते हुए बोला, एक चाय। आरती ने सामान्य रहने की कोशिश की। बोली, अभी लाई। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुना है अर्जुन यहाँ बहुत आता है? आरती ने कहा, लोग आते रहते हैं। महेंद्र ने चाय का कप उठाया। कहा, तुम खूबसूरत हो। आरती चुप रही। फिर महेंद्र आगे झुका और बोला, अगर चाहो तो ये छोटी सी दुकान छोड़कर रानी बन सकती हो। आरती समझ गई, ये आदमी सिर्फ खतरनाक नहीं, गंदा भी है। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे मेहनत की रोटी पसंद है। महेंद्र जोर से हंसा और कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, फिर भी मना कर रही हो? आरती ने उसकी आंखों में देखा और बोली, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। महेंद्र ये मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने जाते जाते कहा, देखते हैं। उस रात महेंद्र ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस लड़की की पूरी जानकारी निकालो। उधर अर्जुन को भी खबर मिल गई कि महेंद्र आरती में दिलचस्पी लेने लगा है। पहली बार अर्जुन के अंदर जलन पैदा हुई और यहीं से दोनों भाइयों के बीच दरार शुरू हो गई। अगली रात अर्जुन गुस्से में महेंद्र के बंगले पहुंचा और उससे कहा, तुम आरती के पास क्यों गए थे? महेंद्र शराब पी रहा था। वह हंसा बोला, ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। महेंद्र उठकर उसके पास आया और अर्जुन से कहा, भूल मत अर्जुन, इस शहर में कोई चीज तेरी नहीं है। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। कमरे में खड़े गुंडे घबरा गए। महेंद्र धीरे से मुस्कुराया और बोला, एक चाय वाली लड़की के लिए अपने भाई पर हाथ उठाएगा? अर्जुन गुस्से में बोला, उससे दूर रहना। महेंद्र ने उसका हाथ हटाया और कहा, वरना क्या कर लेगा? दोनों की आंखों में आग थी। उधर आरती यानी आदिति सुबह दुकान खोल रही थी। उसने दुपट्टा ठीक किया और चूल्हे में लकड़ी डाली, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। अंदर ही अंदर वह जानती थी कि अब हर कदम मौत के करीब है। उसने पिछले 1.5 महीने में इतना सबूत इकट्ठा कर लिया था कि पूरा साम्राज्य हिल सकता था। रिकॉर्डिंग, वीडियो, पैसे के लेन देन की जानकारी, नेताओं के नाम, पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत। लेकिन सबसे बड़ा हथियार था अर्जुन, क्योंकि अर्जुन अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। वह उससे प्यार करने लगा था, और प्यार इंसान को सबसे कमजोर बना देता है। सुबह करीब 9 बजे अर्जुन दुकान पर आया। आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। आरती ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया और कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरती ने पूछा, क्यों? अर्जुन ने बताया, महेंद्र तुम्हारे बारे में पूछताछ करवा रहा है। आरती शांत रही। अर्जुन ने कहा, तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक है। आरती हल्का मुस्कुराई और बोली, तुम भी तो खतरनाक हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आरती ने कहा, यकीन करूं? अर्जुन पहली बार पूरी गंभीरता से बोला, जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर अदिति कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसे पहली बार अंदर हल्का सा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि अर्जुन भले अपराधी था, लेकिन उसका प्यार नकली नहीं था। और यही बात अदिति के मिशन को मुश्किल बना रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर अदिति ने धीरे से पूछा, अगर मैं मुसीबत में फंस गई तो बचाओगे? अर्जुन बिना सोचे बोला, दुनिया से लड़ जाऊंगा। अदिति हल्का मुस्कुराई और बोली, फिर मुझे सच बताओ। अर्जुन ने पूछा, कौन सा सच? आरती ने कहा, तुम लोगों के सारे राज। अर्जुन चुप हो गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, यहाँ नहीं। उस रात अर्जुन पहली बार आरती को अपने फार्म हाउस ले गया। वह शहर से दूर जंगल के बीच बना आलीशान फार्म हाउस था। बाहर हथियार बंद गार्ड खड़े थे, लेकिन अर्जुन ने सबको बाहर भेज दिया। अंदर सिर्फ वो दोनों थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। आरती सब कुछ ध्यान से देख रही थी। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, विदेशी शराब और एक बड़ा तिजोरी वाला कमरा। अर्जुन बोला, तुम जानना चाहती थी ना हम क्या करते हैं? आरती धीरे से बोली, हाँ। अर्जुन ने शराब का गिलास भरा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, हम लोग सिर्फ बिजनेस नहीं करते, हम लोग पूरा शहर चलाते हैं। हर टेंडर हमारा, हर चुनाव हमारा, हर पुलिस वाला हमारा। फिर अर्जुन तिजोरी के पास गया। उसने पासवर्ड डाला। तिजोरी खुली। अंदर कई फाइलें थीं, हार्ड डिस्क,
पेन ड्राइव और करोड़ों का कैश था। अर्जुन बोला, ये हमारी दुनिया है। ये देख आरती की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया यही वो सबूत हैं जिनकी उसे तलाश थी। अर्जुन बोला, ये सब सिर्फ मैं और महेंद्र जानते हैं। आरती ने धीरे से पूछा, अगर ये बाहर आ जाए तो? अर्जुन हंसा और बोला, तो पूरा सिस्टम डूब जाएगा। उसी समय अचानक बाहर गोलियों की आवाज आई। धड़ाम! गार्ड चिल्लाने लगे। अर्जुन तुरंत बंदूक उठाकर बाहर भागा। आरती भी उसके पीछे गई। बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं। महेंद्र चौहान उतरा। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने अर्जुन से कहा, वाह अर्जुन! अर्जुन गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? महेंद्र धीरे धीरे आरती की तरफ देखने लगा और कहा, क्योंकि मुझे सच जानना था। आरती के दिल की धड़कन बढ़ गई। महेंद्र बोला, एक गरीब चाय वाली अचानक मेरे भाई के इतने करीब कैसे पहुँच गई? अर्जुन चिल्लाया, बस करो महेंद्र। महेंद्र हंसा, कहा, तू चुप रह। फिर उसने अपने आदमी को इशारा किया। एक आदमी ने फोटो आगे बढ़ाई। वो फोटो देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में आरती डीएम ऑफिस में थी। असली रूप में अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या है? महेंद्र जोर से हंसा, कहा, मिल ले अर्जुन, ये सूर्यगढ़ की डीएम अदिति सिंह है। कुछ सेकंड तक वहाँ मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन की आंखें अदिति पर जमी थीं। उसने कहा, नहीं, ये झूठ है। महेंद्र बोला, नहीं, ये वही औरत है जो हम सबको खत्म करने आई थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, आरती। लेकिन आरती यानी आदिति अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने धीरे से दुपट्टा हटाया, फिर चश्मा उतार दिया और पहली बार अपने असली स्वर में बोली, हाँ, मैं डीएम आदिति सिंह हूँ। ये सुन अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, तो ये सब झूठ था? आदिति चुप रही। महेंद्र हंसकर बोला, देखा अर्जुन, ये प्यार नहीं था, एक जाल था। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह आदिति के पास आकर बोला, एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो, जो कुछ था सब झूठ था। आदिति कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे सच चाहिए था। ये सुनते ही अर्जुन टूट गया। उसने गुस्से में टेबल पर रखा गिलास फेंक दिया और गुस्से में बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया था। महेंद्र ताली बजाने लगा और कहने लगा, वाह क्या कहानी है। फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, लेकिन अब खेल खत्म। उसने बंदूक निकाल ली। गार्ड्स ने भी हथियार तान दिए। महेंद्र बोला, डीएम मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब आप यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगी। ये सुन अर्जुन तुरंत बीच में आ गया और कहने लगा, नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। महेंद्र चौंका, कहा, तू पागल हो गया है? क्यों? यस बे, अर्जुन बोला, मैंने कहा कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, ये हमें बर्बाद करने आई थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, फिर भी इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। महेंद्र कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, ठीक है। उसने बंदूक सीधी अर्जुन पर तान दी और कहा, तो पहले तू मरेगा। इतना कहकर उसने बंदूक लगा दी। धाया, गोली चली। आदिति चीख उठी, लेकिन गोली अर्जुन को नहीं लगी, क्योंकि उसी पल अर्जुन ने महेंद्र का हाथ पकड़ लिया था। पूरा फार्म हाउस गोलियों की आवाज से गूंज उठा। गार्ड्स एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। अराजकता फैल गई। उधर आदिति ने मौका देखकर अपनी घड़ी में छिपा ट्रैकर दबा दिया। ये सीधा पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ा था। अब सिर्फ समय की बात थी, लेकिन सवाल ये था, क्या वो जिंदा बच पाएगी? फार्म हाउस के अंदर गोलियां चल रही थीं, कांच टूट रहे थे, लोग मर रहे थे। महेंद्र पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि सबको मार डालो। अर्जुन ने आदित्य का हाथ पकड़ा, कहा, मेरे साथ चलो। दोनों पीछे के रास्ते से भागे। जंगल में अंधेरा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। भागते भागते आदित्य ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अर्जुन दौड़ते हुए बोला, क्योंकि प्यार शायद अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट रही थी। पीछे से गोलियों की आवाज लगातार करीब आ रही थी और तभी फिर से गोली चली। धाया, एक गोली अर्जुन के कंधे में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य रुक गई। वो चिल्लाई, अर्जुन! जंगल के अंधेरे में महेंद्र के आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे और अर्जुन का खून बारिश के पानी में बहने लगा। आदित्य घुटनों के बल उसके पास बैठ गई और बोली, अर्जुन उठो। अर्जुन दर्द से कराहते हुए हंसा और कहने कहा, लगता है आखिर वही हुआ जिसका डर था। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थीं। इधर भागे हैं, ढूंढो। आदित्य समझ गई कि अगर अभी नहीं निकले तो दोनों मारे जाएंगे। उसने अर्जुन का हाथ अपने कंधे पर रखा और कहा, चल सकते हो? अर्जुन मुश्किल से खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम साथ हो तो कोशिश कर सकता हूँ। दोनों बारिश में लड़खड़ाते हुए जंगल के अंदर बढ़ने लगे। उधर फार्म हाउस में महेंद्र आग की तरह जल रहा था। उसने गुस्से में मेज पलट दी और चिल्लाने लगा, पूरे जंगल को घेर लो, जिंदा चाहिए दोनों। उसके आदमी चारों तरफ फैल गए, लेकिन महेंद्र के दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, धोखा। उसे पहली बार लगा था कि कोई उसके खेल को समझ गया है और ये बात उसे पागल बना रही थी। उधर जंगल में अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह चलते चलते अचानक रुक गया और आदित्य से बोला, नहीं, अब नहीं हो पाएगा। आदित्य ने उसे पेड़ के सहारे बैठाया। उसने अपना दुपट्टा फाड़कर अर्जुन के घाव पर बांधा। अर्जुन उसे देखता रहा। कुछ सेकंड
सेकंड बाद धीरे से बोला, एक बात पूछूं? आदिति चुप रही। अर्जुन ने कहा, क्या कभी एक पल के लिए भी तुमने मुझसे सच में प्यार किया था? बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थीं। आदिति के पास जवाब था लेकिन शब्द नहीं थे, क्योंकि सच बहुत उलझा हुआ था। शुरुआत में सब नाटक था, लेकिन धीरे धीरे उसने अर्जुन के अंदर वो इंसान भी देखा था जो अपराधों की दुनिया में फंसकर कहीं खो गया था। आदिति ने नजरें झुका लीं और बोली, अर्जुन? अर्जुन हल्का मुस्कुराया, कहा, रहने दो, समझ गया। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। महेंद्र के आदमी करीब आ रहे थे। अर्जुन अचानक सतर्क हो गया। उसने अपनी बंदूक आदिति के हाथ में दी और बोला, सुनो, अगर मैं पकड़ा गया तो महेंद्र मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदिति चिल्लाई, चुप रहो। अर्जुन बोला, और अगर तुम पकड़ी गई तो वो तुम्हारे साथ मौत से भी बुरा करेगा। आदिति की आंखें सख्त हो गईं। उसने कहा, मैं डरती नहीं हूँ। अर्जुन हंसा और कहा, यही बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद थी। अचानक सामने टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। लोग चिल्लाए कि उधर हैं दोनों। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। उसने आदिति को पीछे धक्का दिया और बोला, भागो भागो आदिति। महेंद्र के आदमी गोलियां चलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। धाया धाया। अर्जुन ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। बारिश में गोलियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आदिति कुछ दूर जाकर रुकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पहली बार अपने मिशन और इंसानियत के बीच फंस गई थी। अगर वह भाग जाती तो अर्जुन मर जाता, लेकिन अगर रुकती तो शायद दोनों मर जाते। उधर अर्जुन लगातार फायरिंग कर रहा था। उसके कंधे से खून बहता जा रहा था। एक आदमी चिल्लाया, मारो साले को। अर्जुन ने गोली चलाई। आदमी गिर पड़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने अर्जुन को लात मारी। वह जमीन पर गिर गया और 4 आदमी उस पर टूट पड़े। अर्जुन ने पूरी ताकत से लड़ाई की। एक को मुक्का मारा, दूसरे की बंदूक छीन ली, लेकिन वह घायल था। आखिरकार किसी ने उसके सिर पर बंदूक का बट दे मारा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय महेंद्र वहां पहुंचा। उसने अर्जुन को देखकर तिरस्कार से थूका और कहा, एक लड़की के लिए अपने भाई से गद्दारी कर दी। अर्जुन ने खून से भरे मुंह से कहा, तू भाई कहलाने लायक नहीं है। महेंद्र ने गुस्से में उसे लात मारी और बोला, कहाँ गई वो? अर्जुन हंसा, कहा, नहीं बताऊंगा। महेंद्र झुककर उसके कान के पास बोला, तुझे लगता है वो तुझसे प्यार करती थी? अर्जुन चुप रहा। महेंद्र ने कहा, वो तुझे इस्तेमाल कर रही थी बेवकूफ। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल केवल उसने महेंद्र की आंखों में देखकर कहा, फिर भी वो तुझसे लाख गुना बेहतर है। महेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बंदूक निकाली और बोला, आज तेरा खेल खत्म। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। महेंद्र चौंक गया। उसके आदमी घबराने लगे। महेंद्र समझ गया, डीएम ने पुलिस बुला ली है। उसने गुस्से में अर्जुन का कॉलर पकड़ा और बोला, सब तेरी वजह से हुआ। अर्जुन हंस पड़ा और कहा, तेरा राज खत्म हो गया महेंद्र। महेंद्र ने बंदूक सीधी उसके सीने पर तान दी, लेकिन गोली चलने से पहले धाया एक दूसरी गोली चली। महेंद्र के हाथ से बंदूक गिर गई। सबने मुड़कर देखा। अंधेरे में आदिति खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्तौल थी। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। आंखों में आग थी। उसने कहा, खेल खत्म हो चुका है महेंद्र चौहान। महेंद्र हंसा और बोला, तुम सोचती हो पुलिस मुझे पकड़ लेगी? आदिति आगे बढ़ी और बोली, इस बार सबूत है मेरे पास। महेंद्र के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। आदिति बोली, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड, पैसे के लेन देन, हत्या के आदेश, नेताओं के नाम और सब कुछ। महेंद्र पहली बार डर गया। उसी समय चारों तरफ से पुलिस ने जंगल घेर लिया। पुलिस चिल्लाने लगी, हथियार नीचे डालो। एसपी खुद फोर्स लेकर पहुंच चुका था। महेंद्र के आदमी एक एक करके हथियार फेंकने लगे, लेकिन महेंद्र अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह अचानक भागने लगा। आदित्य चिल्लाई, रुको। महेंद्र जंगल की तरफ भागा। पुलिस पीछे दौड़ी। बारिश के कारण जमीन फिसलन भरी थी। भागते भागते महेंद्र पहाड़ी किनारे पहुंच गया। नीचे उफनती नदी बह रही थी। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहा, खत्म हो गया महेंद्र। महेंद्र पागलों की तरह हंसने लगा और कहने कहा, तुम जीत गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने कहा, तुम नहीं जानती इस सिस्टम में मेरे जैसे 1000 लोग हैं। आदित्य बोली, लेकिन शुरुआत किसी एक के गिरने से होती है। महेंद्र ने कुछ सेकंड उसे घूरा, फिर अचानक मुस्कुराया और बोला, अगर मैं डूबा तो बहुतों को साथ लेकर डूबूंगा। और अगले ही पल वह पीछे नदी में कूद गया। सब चिल्ला उठे। तेज बहाव में है सौदा में महेंद्र कुछ सेकंड दिखाई दिया, फिर अंधेरे पानी में गायब हो गया। पुलिस वाले नीचे दौड़े, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उधर अर्जुन जमीन पर पड़ा था। आदित्य उसके पास आई। अर्जुन मुश्किल से मुस्कुराया और कहने लगा, लगता है आखिर तुम जीत गई। आदित्य की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। उसने कहा, एम्बुलेंस आ रही है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अर्जुन धीरे से बोला, मैंने बहुत गलतियां की हैं आदित्य। अर्जुन ने कहा, चुप रहो, अगर दूसरा जन्म हुआ तो शायद अच्छा इंसान बनूं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा और कहा, एक आखिरी सच बोलोगी? आदित्य की सांसें भारी हो गईं। अर्जुन बोला, क्या कभी सच में मुझसे प्यार हुआ था? कुछ पल के लिए दुनिया जैसे रुक गई। बारिश, सायरन, लोगों की आवाजें, सब धुंधला हो गया। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले और उसने पहली बार बिना किसी नकाब के कहा, शायद हो गया था। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसने कहा, बस यही सुनना था। फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया। आदित्य चीख उठी, अर्जुन! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूर्यगढ़ का सबसे खतरनाक नाम उसी रात खत्म हो गया।
जिसके 3 महीने बाद पूरे देश में सूर्यगढ़ कांड की चर्चा थी। कई नेता गिरफ्तार हुए, पुलिस अधिकारी जेल गए, करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त हुई। आदित्य सिंह को बहादुरी के लिए सम्मान मिला, लेकिन उस रात के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। एक शाम वह उसी पुरानी चाय की दुकान पर अकेली बैठी थी। बारिश हो रही थी। उसने धीरे से एक कप चाय उठाई और तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था, काली जैकेट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में वही पुरानी खामोशी। आदित्य की सांस रुक गई। उसने कहा, अर्जुन। आदमी हल्का मुस्कुराया, फिर भीड़ में गायब हो गया। आदित्य दौड़कर बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और दूर कहीं गूंजती एक आवाज। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं बेल आइकन भी दबाते जाएं। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।